अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कर लीजिए। क्यों? पहले भी नज़ीर है, सरकार ने अपना काम किया था और मंत्री का पद अपनी जगह और क्राइम एंड सिस्टम अपनी जगह। इस प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्यों? अपनी पत्नी को छोड़कर भागा है। यशोदाबेन स्लेट लेके घूम रही है, मुझे इंसाफ दिलाइए। तो एक एफआईआर उनके नाम पे भी हो जाए यार। आप कहो तो मैं एफआईआर कर देता हूं उनकी तरफ से कि एक महिला को इंसाफ नहीं मिला है और ये आदमी देश को झूठ परोस रहे हैं। रोज थाली में वो खिचड़ी बना रहे हैं कि आधी खिचड़ी इनके तरफ, उसमें सारा घी डाल लिया जाएगा और सामने वाले को सूखी खिचड़ी। क्यों? वो गरीब है, वो कमजोर है। मान दुनिया में एक झूठे प्रधानमंत्री के नाम में फेमस हो गए। आप गूगल खोलिए, फेंकू कौन? मोदी जी। हम लोग नहीं कहना चाहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का ये नियम रहा है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नेता कोई कुर्सी नहीं है। मोदी जी तो बहुत दूर की बात है, देश में बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। ये तो नकली देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि इन्होंने झूठ के अलावा देश को कुछ नहीं परोसा है। वो भारत की पावन धरती है जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अमेरिका के लाल आंख को ठंडा कर दिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। तो जनाब, आपकी तरह ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले नहीं हैं। हम वो बलिदानी परिवार के वंशज हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक खून दिया है। और हमें किसी सावरकर के चमचों से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। ये सावरकर के वो लौंडे हैं जिन्होंने देश में दलाली छोड़कर कुछ नहीं किया है। और ये जो डर रहे हैं चाइना से ना, इनको पता होना चाहिए 62 में हुई थी लड़ाई, 62 में भी लड़ाई हुई थी और हमने डर कहीं नहीं दिखाया। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन भारत माँ के सपूतों को मैं कहूँगा कि अगर लड़ाई चाइना से हो, चाइना आंखें दिखाए, तो भारत का प्रधानमंत्री आपका साथ दे चाहे नहीं दे, लेकिन भारत का एक एक युवा, एक एक जनता आपके साथ होगा। अगर लड़ाई चाइना से लड़नी पड़ेगी तो हम भी चलकर फौज में भर्ती होंगे और गोलियां बराबर छाती में मारी जाएगी और छाती में खाई जाएगी। बीजेपी की तरह डर की राजनीति की बात नहीं करेंगे हम। लेकिन वो मोदी जी ये सवाल कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए और लोकसभा लड़ने के पहले 2014 के पहले 3 बार जब वो विधानसभा जीते, कभी भी उन्होंने ये बात उसको क्लियर नहीं किया था कि नरेंद्र मोदी जी विवाहित हैं। उनके एफिडेविट में कहीं भी मैरिड पोर्शन को भरा नहीं गया था। तो ये वो पूछ रहे हैं क्या विवाहित है या अविवाहित? मोदी जी विवाहित हैं? नहीं तो ये वो भाभी जी कौन है? मैं तो भाजपा के लड़कों को कहता हूँ, यशोदा बहन जो भाभी जी हैं हमारी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर हमारे बड़े भाई हैं तो हमारी भाभी जी हुई। तो इस नाते उनको इंसाफ दिलाए ना। ये हुआ लड़कों से निवेदन करूंगा भाजपा में, भैया पहले अपने भाभी जी को इंसाफ दिलाओ जिसको छोड़कर मोदी जी भाग गए घर छोड़ के। और ये कभी कहते हैं, इनके कई एक इंटरव्यू मैंने देखे, कहीं कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, कभी कहते 40 साल भीख मांग के खाया। तो मोदी जी ये तय कर लीजिए कि आपने एग्जैक्टली कितने साल भीख मांग के खाया और उसको एक आध फोटो है कि नहीं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था एक समय में मैंने कलर कैमरा से, डिजिटल कैमरा से फोटो खींची थी और उसका कलर प्रिंट आउट निकला था। तो मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी इसी तरह जैसे आपके सर्टिफिकेट नकली हैं, आपके ये वादे भी नकली हैं, ये दावे नकली हैं, क्योंकि उस समय कलर फोटोग्राफ निकलते ही नहीं थे जिस साल की आप बात कर रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से कई बार मिलकर आए, उसके बाद अभी रायपुर का अधिवेशन आप पूरा करके आ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, मगर क्या 2024 में जनता उस मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी को लेकर पॉजिटिव सोच रही है? देखिए, जनता का तो मैं ठीक से नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और मैं हमेशा उनके सामने नतमस्तक हूँ और हमारी पार्टी भी नतमस्तक है। वो जो फैसला करेगी हम मानेंगे। लेकिन भाजपा डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के एक एक ट्वीट पर पूरा सिस्टम, इनका पूरा मंत्रालय टूट पड़ता है। राहुल गांधी के एक एक प्रश्न पर इनके पूरे मंत्रालय टूट पड़ते हैं। ये पूछ रहे कि अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, आप ये बता दीजिए। तो भाजपा क्या कहती है? ये देशद्रोही है। तो ठीक है, अगर अडानी जी देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, तो वो सामने आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद क्यों नहीं चले जाते कि भाई मेरा इंक्वायरी करा लो और दूध का दूध पानी का पानी करवा दो। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति में, उनके निगरानी में इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। ये आज से आप जान के रखिए, ये समय आएगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तमाम दुनिया में एक झूठे प्रधानमंत्री के नाम में फेमस हो गए। आप गूगल खोलिए, फेंकू कौन? मोदी जी। हम लोग नहीं कहना चाहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था ना, गौतम दास मोदी कह दिया था, तो जो है पूरा जो है आसाम की पुलिस पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करने आ गई थी दिल्ली। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका। भैया अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कर लीजिए। क्यों? पहले भी नज़ीर है, सरकार ने अपना काम किया था और संस्थाओं ने, पुलिस की संस्थाओं ने अपना काम किया था। प्रधानमंत्री का पद अपनी जगह और क्राइम एंड सिस्टम अपनी जगह। इस प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्यों?
अपनी पत्नी को छोड़कर भागा है। यशोदाबेन स्लेट लेके घूम रही है, मुझे इंसाफ दिलाइए। तो एक एफआईआर उनके नाम पे भी हो जाए यार। आप कहो तो मैं एफआईआर कर देता हूं उनकी तरफ से कि एक महिला को इंसाफ नहीं मिला है और ये आदमी देश को झूठ परोस रहे हैं। रोज थाली में वो खिचड़ी बना रहे हैं कि आधी खिचड़ी इनके तरफ, उसमें सारा घी डाल लिया जाएगा और सामने वाले को सूखी खिचड़ी। क्यों? वो गरीब है, वो कमजोर है, वो कमजोर हैं। अच्छा, ये जैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर का जिस तरह से अभी डेटा आया और ग्रोथ रेट दिखाई जा रही है तो 4.5% आ गया, 6.5%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि हम जो है विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यही फाइनेंशियल ईयर के जब जीडीपी के डेटा आते थे तो वो डेटा कभी 9% होता था, कभी 8.5%, कभी 7%, मगर अभी 6.5 से घटकर जो है 4.5% हो गया। तो इस पर भाजपा के लीडरों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि माननीय मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते थे। वो ये ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं लगाया कि मनमोहन सिंह जी जो किताबें लिखी है, मनमोहन सिंह जी ने जिस फॉर्मूला से देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बचाए रखा, दुनिया रिसेशन की ओर जा रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को सुदृढ़ रखा, देश के पैसे को गिरने से रोका। लेकिन आज क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जानने में उत्सुक है कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते थे कि नहीं बाथरूम में, तो भाई इकोनॉमी का हालत यही होना है। 4.4 इकोनॉमिक हालत पहुंच गया है देश का इकोनॉमी, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। क्यों? जवाब है ना इनके पास। ये क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूँ भाजपा के जितने नेता हैं इनको बीप कर दीजिए, इनके पास से ये कंटेम्प्रेरी पावर छीन लीजिए कि हिंदू मुसलमान पे बात करें। मैं कहता हूँ ये देश के मूल मुद्दाओं पे बात करें। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन चाहिए, नौकरी करने वाले पेशा में हैं उनको पेंशन चाहिए। सब जगह इनकी लाठी चल रही है। जितने बैंकों में आप देख लीजिए सबके एफडी के ऊपर में छुरी चल गई। बुजुर्गों का जो पैसा जमा है बैंकों में उसके परसेंटेज कम कर दिए गए, कितना % पैसा मिलेगा। तो इसके ऊपर में मेन मुद्दा उठना चाहिए ना। देश के जितने ज्वलनशील मुद्दा है, चाइना देश के, चाइना पे जयशंकर वो जो है अभी जो है विदेश मंत्रालय का बयान आता है कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है। तो राहुल गांधी ने जयशंकर जी को कहा कि भाई चाइना की इकोनॉमी बड़ी है तो ब्रिटिश से हम लड़े थे। ब्रिटिश तो उस टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल मतलब के कंट्री हुआ करता था। तो राहुल गांधी जो है ब्रिटिश से लड़ने की बात कर रहे हैं और जयशंकर जी कह रहे हैं कि नहीं भाई जो है हम जो है मतलब के चाइना से नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसा है कि एक हमारा स्लोगन है, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। ये कौन चोर हैं? ये भाजपा के वो चोर हैं जो देश को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसाकर अपना मतलब निकाल रहे हैं। मुझे बताइए, पिछले 9 सालों में देश की इकोनॉमी घट गई। देश की महिलाओं का उत्तर प्रदेश में, जिसको उत्तम प्रदेश योगी जी बता रहे थे, वहाँ पे पिछले 1 महीने का डेटा मैं बता रहा हूँ, दर्जनों हत्याएं हुई हैं। टीवी में शूटआउट का वीडियो चल रहा है, आपके यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोस चल रहे हैं। आग जनी हो रही है, हत्या हो रही है, जला दिया गया। जी हाँ। और योगी जी के क्या कहते हैं, बुलडोजर से परिवार के 2 महिलाओं की हत्या हो गई। बुलडोजर उनके बदन पे चढ़ गया घर को तोड़ने के चक्कर में, ठीक है, देहात के मामले में। तो उनका मुद्दा उठा ज्यादा क्यों नहीं? हम लोग उठा रहे हैं, आप पहुँच नहीं देते। आपके नेता ने गदर मचा के रखा था, अभी वो जेल में है, आप मानने को तैयार नहीं थे। हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी बहुत मेहनत करके वहां पहुंची थी उन्नाव। वो बहुत लड़ी थी। भाजपा की सरकार, उनके पुलिस पूरी ताकत से उनको रोकने में लगे थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। लेकिन अंत में ये चीज उजागर हुआ कि ऐसी गंदगी को करने वाला वो नेता आज जेल में है। तो ऐसे ज्वलनशील मुद्दाओं को ये नहीं उठाते हैं। देश में आज जरूरत क्या है? सुरक्षा के मामले में बात कीजिए ना। चाइना ताकतवर हो गई है, ठीक है, मान लिया, तो इंडिया कैसे कमजोर है? प्रधानमंत्री ने कहा ना लाल आंखें दिखाने वाली बात चाइना। हाँ, तो जो लाल आंखें दिखाने वाली बात, ये भूल जा रहे हैं कि वो भारत की पावन धरती है जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अमेरिका के लाल आंख को ठंडा कर दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। तो जनाब, आपकी तरह ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले नहीं हैं। हम वो बलिदानी परिवार के वंशज हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक खून दिया है। और हमें किसी सावरकर के चमचों से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। ये सावरकर के वो लौंडे हैं
जिन्होंने देश में दलाली छोड़कर कुछ नहीं किया है। और ये जो डर है चाइना से ना, इनको पता होना चाहिए 62 में हुई थी लड़ाई, 62 में भी लड़ाई हुई थी और हमने डर कहीं नहीं दिखाया। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन भारत माँ के सपूतों को मैं कहूँगा कि अगर लड़ाई चाइना से हो, चाइना आंखें दिखाए, तो भारत का प्रधानमंत्री आपका साथ दे चाहे नहीं दे, लेकिन भारत का एक एक युवा, एक एक जनता आपके साथ होगा। अगर लड़ाई चाइना से लड़नी पड़ेगी तो हम भी चलकर फौज में भर्ती होंगे और गोलियां बराबर छाती में मारी जाएगी और छाती में खाई जाएगी। बीजेपी की तरह डर की राजनीति की बात नहीं करेंगे हम। एक बात बताइए, क्या है 2024 में कुछ बन रहा है राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव फीलिंग? मैं आपके चैनल के जरिए, इसके माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तान के हर जाति, वर्ग, रंग, हर एक वर्ग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, युवा साथियों से करूंगा। देखिए, कोई एक सरकार हमारी भी हो सकता कमी रही होगी, और कमी कम रही, हम अपनी बात को बता नहीं पाए। जैसे इसको पूरे तमाम हिंदुस्तान में जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, विरोध उतना ज़्यादा प्रखर होगा। क्योंकि छोटी छोटी पार्टियाँ, कुछ पार्टियाँ हैं जो हमारे सोच के विचार के हिसाब से हमारे साथ चल रही हैं। हम उनको आह्वान करते हैं कि आइए हम सब मिलकर 2024 का महाजोट बनाए और भारत के खिलाफ लड़े, इन नीतियों के खिलाफ लड़े। हम कभी नहीं कहते कि भारत से निकाल देंगे भाजपा, भाजपा के बिना भारत चाहिए। विरोधी दल बहुत ज़रूरी है देश में, क्योंकि आपका वो आईना है। लेकिन भाजपा का जो भाषा था, कांग्रेस मुक्त भारत, धरा का धरा रह गया। सपना है उनका, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा का सपना धरा का धरा। और दिन ब दिन जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन सामने आएगा, कांग्रेस बहुत पुरजोर तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रही है। और आगे राहुल गांधी की लीडरशिप में, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में उनका जो दिशा निर्देश होगा, राहुल गांधी जी भी एक कर्मी की तरह मानेंगे। हमारे जो बूथ के कर्मी हैं कांग्रेस के, वो भी उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। उनके सम्मान में हम लोग अपना जान न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि मैंने भी उनको वोट किया है। खुद पीसीसी मेंबर हूँ, बंगाल से चुन के आया हूँ। हम लोगों ने उनको सिस्टम में जाकर वोट करके उनको नियुक्त है, उनको इलेक्शन जितवाया है। तो हमारे सबके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और सब मिलकर, पूरी पार्टी मिलकर एकजुट होकर लड़ेगी। पूरे सिस्टम को एक करना है। और ये छोटी पार्टियों की जो आप बात कर रहे थे, कुछ पार्टियां जो अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं, मुझे लगता है कुछ पार्टियां बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। और खासकर मैं मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा इस चैनल के जरिए कि ओवैसी को एक भी वोट न दें। जो ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं और वहाँ जाके अपना वोट बैंक, कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसी पार्टियों को रोकने की ज़रूरत है। या आम आदमी पार्टी, आप दूसरे राज्यों में लड़ रहे हैं जहाँ आपकी क्षमता भी नहीं है, ठीक है, तो आप बीजेपी को मौका दे रहे हो। देश में 2024 कुछ बदलाव ला रहा है, बदलाव लाएगा, आम जनता लाएगी। जिस जनता ने हमारी गलती को महसूस करके हमें हटाया था, आज वही जनता भाजपा की गलती को महसूस कर रही है और आने वाले टाइम में भाजपा को ज़रूर गद्दी से हटाएगी। क्योंकि इस देश का ये नियम रहा है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नेता, कोई कुर्सी नहीं है। मोदी जी तो बहुत दूर की बात है, देश में बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। ये तो नकली देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि इन्होंने झूठ के अलावा देश को कुछ नहीं परोसा है। तो हम अपनी लड़ाई को प्रखर तरीके से लड़ेंगे और आने वाले समय में पुरजोर से भाजपा के गलत नीतियों का विरोध करेंगे। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में जो है अभी लगातार टीपू सुल्तान के मुद्दे पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना विचार सामने आया। भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है हिंदू मुसलमान के रंग में जो है कर्नाटक इलेक्शन को लड़ने जा रही है। हालांकि वहां पर कांग्रेस की तरफ से लगातार हिट बैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है जीडीपी का रेट आया है, जिस तरह से तिमाही में किस तरह से देश में प्रगति हो रही है, उसमें 6.5 से गिरकर हिंदुस्तान का जीडीपी 4.5% पर आ गया। मगर कुछ लोगों को शायद ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं है, बेरोजगारी है, मगर उनको भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी है तो जीडीपी भी नीचे गिर रहा है, ये भी मुमकिन है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।